हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कल से ही मैंने शुरुआत की है एक नई सीरीज की, विच इज हाउ टू अंडरस्टैंड योर बॉसेस। तो इन सीरीज में मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ कि बॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, अगर आपके बॉस हैं, और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। कल मैंने इस एपिसोड में आपके साथ बात की रिलायबल बॉसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, और आप को अपना काम किस तरह से करना चाहिए, उसे आप किस तरीके से बेटर कर सकते हैं ताकि आप अपने बॉसेस को मैनेज प्रॉपरली कर सके। आज मैं एक बहुत ही कॉमन तरह के बॉस की बात करने जा रही हूँ, जिस बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग यूजुअली करते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि who are those bosses, these are those bosses whom we call as the bosses who bully us. Yes my friends, bullying boss. सो फ्रेंड्स, इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसको हम समझने की आज कोशिश करते हैं। ये जो बॉसेस जो बुली नेचर के होते हैं, ऑफ कोर्स ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं। इनको जॉब इसलिए मिलता है क्योंकि ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज टफ पीपल एंड गो गेटर्स, की जब भी किसी काम के लिए बाहर निकलेंगे हर हालत में इंश्योर करेंगे कि इनको रिजल्ट्स मिले। ये लोग किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, कोई भी परवाह नहीं करते कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं, और खासतौर से उनके टीम मेंबर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं इनको इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। दूसरों के इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, इनको बहुत इस चीज़ का बहुत शौक होता है। अब्यूज़ भी करते हैं, हर समय क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आपकी कमियां निकालते रहते हैं, और हर चीज़ में आपको थ्रेटन करते रहते हैं। आपके काम को, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके काम को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। आपकी ग्रोथ एज एन एम्प्लॉय तो इस तरह के बॉसेस के अंडर नहीं होती है। लेकिन इस तरह के लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और उन्हें हम कहते हैं बुलीड बॉसेस, जो दूसरों को बुली करते हैं। फिर उनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो उस प्रॉब्लम के लिए अपने को वर्कर्स को ब्लेम करते हैं, अपनी टीम को ब्लेम करते हैं, और कहते हैं कि आपकी वजह से हमारा ये जो पर्टिकुलर काम है वो नहीं हो सका। सो फ्रेंड्स, आपको ब्लेम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपके क्वेश्चन पर भी फिंगर पॉइंट आउट करते हैं, आपकी कमिटमेंट को चेक करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं आपकी कमिटमेंट को कि आपने क्या किया। अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, बॉस है, बॉस का काम नहीं है गलती मानना। इस बात का ये बहुत ध्यान रखते हैं, और आपकी कमिटमेंट को हर समय क्वेश्चन करते हैं। ये लोग इस बात का भी बुरा नहीं मानते कि अगर इनको मौका मिलता है तो आपकी ईमेल पढ़ने पर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इंडिविजुअल ईमेल होगी लेकिन वो पूरी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। दे वुड लव टू रीड योर ईमेल्स एंड दे डू रीड योर ईमेल्स। मुझे टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और बताइए आप में से कितने लोग हैं जिनके इस तरह के बॉसेस हैं। अच्छा, ये लोग एक और काम बड़े इंटरेस्टिंग वे में करते हैं। ये लोग, जैसे आप इन्हें कोई पेपर्स देते हैं और इन्हें गुस्सा आ रहा होता है, ऑब्वियसली बात है, बुलीड बॉस है तो गुस्सा आएगा, ये पेपर्स आपके ऊपर फेंकते हैं, या चाहे आपके वो फेस पे फेंके, चाहे वो फर्श पे फेंके, कहीं पर भी फेंके, लेकिन गुस्से में पेपर्स को उठा के वो फेंक देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपके कोई ना कोई होगा जो इस तरीके के बॉस से परेशान होगा, या फिर आपका इस तरीके का बॉस होगा। हाँ, एक चीज़ और हो सकती है कि हो सकता है कि आप इस समय जो भी मेरा इस एपिसोड को देख रहे हो, आप खुद एक बॉस हो। तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्या आपने कभी गलती से भी इस तरीके से किया है जो मैंने कहा है। इसका मतलब है, अगर हाँ आपने ऐसा किया होगा तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप भी कहीं ना कहीं उस टर्म में आते हैं जिसे हम बुलीड बॉसेस कहते हैं। तो अगर आप रियलाइज कर रहे हैं कि आप एक बुलीड बॉस हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, समझिए
कि कहाँ पर मैं गलत जा रहा हूँ और कहाँ पर बेटर कर सकता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, समझने वाली बात है कि अगर आप बॉस हैं लेकिन आप अकेले एक टफ पर्सन भी हैं, अग्रेसिव भी हैं, आप गो गेटर भी हैं, एक बात को मत भूलिए कि आपको हमेशा अपने लिए एक टीम की ज़रूरत रहेगी। और अपने आसपास के लोगों से आप जितनी बनाकर रखेंगे, आपके टीम मेंबर्स के साथ आप जितनी बनाकर रखेंगे, उनकी ज़रूरत के समय उन्हें हेल्प करेंगे, आपकी ज़रूरत के समय वो भी आपकी हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से हम शायद किसी गलत डायरेक्शन में हैं, तो अपने आप को दूसरों को बुली करने से रोकिए। ये एक ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन है जो आपने खुद के साथ करनी है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, बिकॉज इस दुनिया में और भी लोग हैं जो इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, इस तरीके से लोगों को बुली नहीं करते, और फिर भी दे आर गो गेटर्स, दे आर एबल टू गेट देयर वर्क डन। सो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि आप किसी को भी, अपने किसी भी फ्रेंड को, अपने किसी भी एम्प्लॉय को अपने घर में इस तरीके का नेचर ना अपनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बॉस ऑलरेडी बुली बॉसेस आपके हैं या आपके फ्रेंड्स के हैं, आई वुड एडवाइज यू कि आप वो जॉब छोड़ दें। यस माय फ्रेंड्स, ह्यूमिलिएट होने का, इंसल्ट होने का कोई फायदा नहीं है। बेस्ट ये होता है यू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर न्यू ऑप्शंस, बिकॉज ऐसा बॉस कभी अपना जॉब तो वो नहीं छोड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। और अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, ऐसे बॉसेस के अंडर काम मत कीजिए। हाँ, एक ऑप्शन और है जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि अपने बॉस के सीनियर से आप बात करके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा कि अकेले पहुंच गए गुस्से में बात करने के लिए, ऐसा मत कीजिएगा। अपने बुलीड बॉस का बिहेवियर नोट डाउन कीजिएगा कि किस किस बात पे उन्होंने किस किस तरह से रिएक्ट किया। अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ बात कीजिए। जब एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे जाते हैं तब वो मैटर सीरियसली लिया जाता है, बिकॉज मैनेजमेंट जब ये देखती है कि जो जिसकी कंप्लेंट आई है वो एक बहुत ही टफ इंसान है, वो एक गो गेटर है, रिजल्ट्स लेके आ रहा है, बिजनेस रिजल्ट्स दे रहा है, पैसा ला रहा है कंपनी में, तो यूजुअली मैनेजमेंट उन्हें कुछ नहीं कहती है। राइट फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा कि जब भी आप उनकी कंप्लेंट करें तो उसको एज अ कंप्लेंट ना करें, उनको स्पेसिफिक बिहेवियर, स्पेसिफिक डिटेल्स दीजिए उनके बॉसेस को, अपने बॉस के बॉस को, लेकिन अकेले भी मत जाइएगा। इंश्योर कि आप कुछ लोग मिलकर जाएं, क्योंकि कुछ लोग आपकी टीम में होंगे जो आपके बुली, जो आपके अकॉर्डिंगली शायद वो बुलीड बॉस है, लेकिन दूसरे उनकी फेवर में बोलते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सो यू विल हैव टू फिगर आउट कि कौन उसके अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट बोलना चाहते हैं या फिर उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहेंगे। और जब भी आप बिहेवियर को नोट डाउन करें, आप सजेशंस लेकर आइए कि एग्जैक्टली क्या वो कर सकते हैं। मैं सजेशंस आपको दे रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बुलीड बॉसेस को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स, लेकिन कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। और अगर नहीं होता है, कुछ सॉल्यूशंस आपको नहीं मिलते हैं, then I suggest look out for a job. Start looking out for a job right now, and the minute you get a bullied boss, start looking out for your options. Preetika Daksh, I welcome you to my FB live session. SK Munjal ji, welcome. Manish Nagori ji, welcome to my FB live session. Rajesh Mishra ji, welcome to my FB live session. फ्रेंड्स, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप टाइप कर सकते हैं बुलीड बॉसेस को लेकर। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप में से कुछ लोगों ने आज मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ अंजलि गुप्ता। आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कोच ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मैंने इस ईयर 2020 में ये रेजोल्यूशन लिया है दैट आई वुड बी कमिंग लाइव ऑन FB फॉर ऑल द 365 days in this year. So that is why I am live on FB today also, and these days I'm running a series of how to understand the characteristics of your bosses and take actions accordingly. कल मैंने आपके साथ बात किया था कि किस तरीके से रिलायबल बॉसेस के साथ आपको काम करना चाहिए। आज मैंने आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर की हैं कि बुलीड बॉसेस के साथ किस तरीके से आपको
उनके साथ आपको काम करना चाहिए। वेल, मैं ऑब्वियसली बता रही हूँ कि काम उनके साथ नहीं करना चाहिए। आपको कुछ सजेशंस भी मैं देती हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। आपके भी अगर कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन, वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू, सो दैट जो भी कोई इस वीडियो को देखे उन्हें आपके सजेशंस भी वो लोग पढ़ें और दे कैन कम अप विद द राइट काइंड ऑफ solution for themselves and suggest the same things to their friends as well. So friends, it seems that you do not have any questions. So this is Anjali Gupta signing off till we meet again tomorrow with my next learning and the next kind of bosses. See you. Bye bye.